मैं अपनी वालदा जो इस सफ़र में मेरे साथ थी, बीबी 2 साल पहले मुझे छोड़ के चली गई। मैं समझता हूँ कि उनकी दुआओं का ये असर है, उनकी दुआएं हैं जो आज तक मेरे साथ हैं, हम सब के साथ हैं, जिसकी वजह से हमने एक इतना बड़ा मार्का, एक इतनी बड़ी जंग हमने जीती। तो मैं हमेशा समझता हूँ, और ये एक सहाफ़ी हमारे सलीम साफ़ी साहब, वो हमेशा ये कहते थे कि मुझे नहीं पता कि इस केस के मेरिट्स क्या हैं, मुझे ये नहीं पता कि इस केस के फैक्ट्स क्या हैं और सबूत क्या है, मुझे इतने पता है कि इसको उसकी माँ की दुआ है। और मैं समझता हूँ कि मेरी कोई हैसियत नहीं है। हमने एक पहाड़ से टक्कर ली थी, हमने एक बहुत बड़ा एक ऐसा ये जो मुकाबला था, ये मुकाबला था सच्चाई का ताकत के साथ, हक का बातिल के साथ। इसमें हम शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने हमारी कौम को सुरखरू किया, क्योंकि इस केस में मेरा कोई ज़ाती मफाद नहीं था। इस केस में मेरा अपना कोई ज़ाती किसी किस्म का कोई मफाद नहीं था। ये कौमी मफाद था कि पाकिस्तान की सियासत में एक बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत थी कि सियासी जमातें और सियासी जमातों की जो लीडरशिप है वो कानून के नीचे आए। तो इस लिहाज से आज शुक्र करने का दिन है और मैं अल्लाह से हमेशा शुक्र अदा करूंगा। और साथ ही साथ मैं शुक्र अदा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, अगर आपको याद हो, मैं हमेशा कहता था कि इंशाअल्लाह मैं पाकिस्तानी इदारों से इंसाफ लेकर दिखाऊंगा। पाकिस्तानी इदारों ने, हमने इन्हीं पे भरोसा करना है, हमने इनको मजबूत करना है। हमारे इम्तिहान हुए, 8 साल में बहुत सारे इम्तिहान थे, लेकिन यही इलेक्शन कमीशन ने आज मेरे तमाम इल्ज़ामात की तस्दीक कर दी। इलेक्शन कमीशन ने ये तस्दीक की कि गैर मुल्कियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग की है। इलेक्शन कमीशन ने ये तस्दीक की कि गैर मुल्की कंपनियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग की है। इलेक्शन कमीशन ने ये तस्दीक की कि जो अकाउंट्स थे PTI ने वो खुफिया रखे। इलेक्शन कमीशन ने ये तस्दीक की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े पैमाने पर गलत बयानी की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तस्दीक की कि हर साल जो पार्टी का चेयरमैन जो सर्टिफिकेट जमा कराता है, साल 2008-9 का सर्टिफिकेट झूठा था। साल 9-10 का सर्टिफिकेट जो जमा कराया PTI ने वो झूठा था। साल 10-11 का जो सर्टिफिकेट जमा कराया वो झूठा था। साल 11-12 का जो सर्टिफिकेट जमा कराया वो झूठा था। साल 12-13 का जो सर्टिफिकेट जमा कराया वो भी झूठा था। और ये तमाम सर्टिफिकेट पार्टी के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, ये उनके दस्तखतों से हुआ है। अब मैं आगे आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि आज इस बात की मजीद तस्दीक मिल गई कि इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धमकियाँ देता था, जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तस्दीक करता था, जो पर्सनल अटैक्स पे आ गया था, उस मुंसिफ की जिस मुंसिफ को इमरान खान ने खुद नामजद किया, मैं समझता हूं कि ये फैशिज्म है। इस फैशिज्म को जड़ से उखाड़ना है। आज का फैसला इस फैशिज्म को रोकने के लिए, उसको बंद बांधने के लिए, ये एक बहुत बड़ा फैसला है, ये बहुत तारीखी फैसला है, जिससे ये फैशिज्म जो है इसके सामने बंद बांधा गया है कि आप जो मर्जी धमकी दे दे, आप जो मर्जी फैशिस्ट हरबे इस्तेमाल करे, डेमोन्स्ट्रेट करे, आईनी इदारों की तस्दीक करे, आईनी इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश करे, उसके बावजूद आईनी इदारे मुतज़लज़ल नहीं होंगे। वो हक और सबूत की बुनियाद पे फैसला देंगे। आज का ये फैसला इस बात की तस्दीक है। जैसा कि मैंने कहा, मुझे ज़रा मुकम्मल करने दे। मैं आपसे जरा मुकम्मल कर लूँ। देखिए आज का फैसला, अकबर एस बाबर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि मैंने ये पहले ही कहा था कि इन्हीं मुल्की इदारों से मैं इंसाफ लेकर दिखाऊंगा और आज इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है मैं उससे मुतमईन हूँ। ममनुआ फंडिंग ली गई है, ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है और PTI ने शुरू से ही 8 अकाउंट्स की तस्दीक नहीं की थी। फैसले का ये मतन है, PTI ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। ये खबर हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि अब PTI जराये की तरफ से खबर आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने
ने जो फैसला किया है उसको मानने से इनकार करते हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया बिल्कुल है। फैजा और माजिद साहब, आपको याद होगा कि बाबर अवान की प्ली के ऊपर ये फॉरेन फंडिंग का जो नॉमेनक्लेचर है उसे चेंज किया गया था ममनुआ फंडिंग को, और अब फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि हमने फॉरेन फंडिंग ली है। इसका मतलब ये है माजिद साहब के जो पीटीआई है वो सिर्फ और सिर्फ अल्फाज के अंदर खेल रही है। ये जी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी उस वक्त पार्टी का स्ट्रक्चर क्या था।